जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज का हमारा विषय है धनवान बनने का आध्यात्मिक रहस्य। आइए इसके बारे में जानते हैं। किसी के पास बहुत अधिक धन होने से वह धनवान नहीं हो जाता, बल्कि जिसका हृदय बड़ा होता है वही असली धनवान होता है। हृदय बड़ा होने से मतलब है दूसरों को खुश देखकर खुशी होना और दूसरों को दुखी देखकर दुखी होना। जब आपकी करुणा जाग पड़े तो समझो कि आप असली धनवान बनने की राह पर अग्रसर है। फिर चाहे आप भौतिक रूप में कंगाली का जीवन ही व्यतीत क्यों ना कर रहे हों, क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तब ईश्वर आपके बारे में सोच रहा होता है। यह बात कहने सुनने में भले ही अजीब लगे, किंतु इस कहानी से आप इसे हृदयगम कर सकेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नगर का भ्रमण कर रहे थे। देख रहे थे कि नगर में सब कुशल मंगल तो है। तभी उन्हें एक ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए दिखाई दिया। ब्राह्मण देवता को भिक्षा मांगते हुए देखकर अर्जुन को उस पर दया आ गई। सोचा मुझे ब्राह्मण की सहायता करनी चाहिए और उन्होंने उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली भेंट की। स्वर्ण मुद्राओं की पोटली पाकर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। अर्जुन को धन्यवाद देता हुआ वह सुंदर भविष्य के स्वप्न सजाने लगा। सपनों की दुनिया में खोया हुआ ब्राह्मण अपने घर लौट ही रहा था। तभी रास्ते में उसे प्यास लगी। पास ही एक कुआं था, अतः अपनी पोटली को एक तरफ रखकर ब्राह्मण ने कुएं से पानी खींचना शुरू किया। तभी दुर्भाग्य से एक लुटेरा जो काफ़ी समय से मौके की तलाश में उसका पीछा कर रहा था, वहां आया और झट से पोटली लेकर भाग गया। ब्राह्मण कुछ करता उससे पहले ही लुटेरा भाग चुका था। क्रोध होकर ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगने लगा। अगले दिन फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण को निकले। इस बार फिर उन्होंने एक ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। आश्चर्य से देखते हुए अर्जुन उस ब्राह्मण के पास गए और भिक्षा मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपना सारा दुखड़ा सुना दिया। ब्राह्मण की व्यथा और वेदना जानकर अर्जुन बड़ा दुखी हुआ। इस बार अर्जुन ने ब्राह्मण की सहायता में एक बेशकीमती माणिक के भेंट किया। बेशकीमती माणिक पाकर ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अर्जुन को बहुत बहुत धन्यवाद देकर वह माणिक को सबकी नज़रों से छिपाते हुए वहां से घर पहुंचा। ब्राह्मण ने सोचा इसे ऐसी जगह छुपाना चाहिए जहां यह एकदम सुरक्षित रहे, अतः उसे अपने घर में रखे एक पुराने घड़े में माणिक को छुपा दिया। माणिक को सुरक्षित स्थान पर रखकर उसने चैन की सांस ली। दिन भर की दौड़ धूप से वह बहुत थक चुका था, अतः घोड़े बेचकर सोने लगा। उस समय उसकी पत्नी पानी लेने गई थी, अतः यह बात वह उसे बताना भूल गया। दुर्भाग्य से उसी दिन उसकी पत्नी के हाथ से नदी में पानी लेकर आते हुए रास्ते में घड़ा टूट गया, अतः वह वापस लौटी और पुराना घड़ा लेकर नदी पर पानी लेने चली गई। उसे नहीं मालूम था कि इस पुराने घड़े में माणिक रखा हुआ है, अतः उसने पानी लेकर धोने के लिए जैसे ही घड़े को उल्टा किया, माणिक निकलकर नदी की धारा में बह गया। जब नींद से जागा तो घड़े को यथा स्थान पर न देखकर अपनी पत्नी से पूछने लगा। जब पत्नी ने सारा हाल बताया तो वह सिर पकड़कर बैठ गया। अपने दुर्भाग्य का रोना रोकर दूसरे दिन फिर से वह भिक्षा के लिए निकल पड़ा। अगले दिन फिर जब श्री कृष्ण और अर्जुन नगर में भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने फिर से ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए दरिद्र अवस्था में देखा। इस बार फिर अर्जुन उसके निकट गया और कारण पूछा तो ब्राह्मण ने सारा वृतांत बताकर अपने दुर्भाग्य का रोना रोया। अब तो अर्जुन ने भी सोच लिया है कि इस ब्राह्मण का किस्मत ही खराब है, इसके जीवन में सुख है ही नहीं। तभी श्री कृष्ण वहाँ आए और उन्होंने ब्राह्मण को 2 पैसे भेंट किए। यह देखकर अर्जुन हंसते हुए बोला, हे केशव, जब मेरी दी हुई मुद्राएं और माणिक इस अभोग की दरिद्रता नहीं मिटा सके तो आपके 2 पैसे इसका क्या भला होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो इसके पीछे चलकर ही देख लेते हैं क्या होता है। अब ब्राह्मण बेचारा रास्ते में सोचता जा रहा था कि 2 पैसे से तो किसी एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आता। पता नहीं प्रभु ने मुझे ऐसा तुच्छ दान क्यों कर दिया होगा। ऐसा विचार करके वह जहाँ ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक मछुआरा दिखाई दिया।
ब्राह्मण ने देखा कि मछुआरे के जाल में एक नन्ही मछली फंसी हुई है जो छूटने के लिए बहुत तड़प रही थी। ब्राह्मण को उस नन्ही मछली पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा कि इन 2 पैसों से और तो कुछ होना जाना है नहीं, इस मछली की जान ही बचा देता हूँ। ब्राह्मण की करुणा जाग पड़ी और उसने मछुआरे से मछली खरीदकर अपने कमंडल में डाल ली और उसे नदी में छोड़ने के लिए चला। ब्राह्मण मछली को लेकर बाजार से गुजर ही रहा था कि उसने देखा कि मछली के मुख से कुछ निकला। यह वही माणिक्य था जो उसे पुराने घड़े में छुपाया था। माणिक्य के मिलने की खुशी में ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तभी सहयोग की बात है कि वह लुटेरा जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी वह उसी बाजार में था। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए देखा तो सोचा कि निश्चय ही ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है, इसलिए चिल्ला रहा है। अब आकर ब्राह्मण राज दरबार की उसकी शिकायत करेगा। ऐसी सोचकर लुटेरा भय से कांपने लगा। लुटेरे ने ब्राह्मण से क्षमा याचना करने की भलाई समझी। लुटेरा भय से कांपते हुए हाथ जोड़कर ब्राह्मण के पास गया और क्षमा याचना करते हुए सारी मुद्राएं लौटा दी। यह देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सक्षम नतमस्तक हो गए और बोले, प्रभु ये कैसी लीला है, जो कार्य मेरी दी स्वर्ण मुद्राएं को माणिक्य नहीं कर सके वो आपके दिए 2 पैसे ने कर दिखाया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं इस समय के फर्क केवल ब्राह्मण की सोच का है। जब तुमने इस निर्धन ब्राह्मण को मुद्राएं और माणिक्य दिए तब उसने केवल अपने मुख सुख के बारे में सोचा, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तब उसने दूसरे के दुख को दूर करने के विषय में सोचा है। अर्जुन, इस संसार का यह अटल नियम है कि इस इंसान के केवल अपने बारे में सोचता है तो उसकी स्वार्थिक सोच स्वार्थी मनुष्य को ही उसकी ओर आकर्षित करती है। इसके विपरीत जब मनुष्य दूसरों के दुख को दूर करने के विषय में सोचता है तो ईश्वर सहित यह प्रकृति उसके दुखों को दूर करने की चेष्टा करते हैं। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि इस आध्यात्मिक नियम को हमेशा याद रखे और संसार में सुख और समाज स्थापित करके ईश्वरीय कार्य करता रहे। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो ईश्वर हमारे साथ होता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गोविंद साधना को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।